एक अहम मुद्दा, जैसे आप देख रहे हैं कि हाल ही में इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई और उस पर SIR, वोट चोरी, उस पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए ये फैसला लिया गया कि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बारे में खत लिखा जाएगा। लेकिन अब वोट चोरी छाड़ा और वोट काटने के बजाय अब सीट चोरी का सिलसिला चल गया है। आपने देखा कि बहुत ही गंभीर घटनाक्रम में मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नॉमिनी मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। और आखिरी समय में जबकि वहां पे संख्या नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, एक तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया गया जो कि पहले उनका प्रयास नहीं था, और आखिरी वक्त पे और कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी पर से खड़ा किया गया। उसके फौरी बाद जो है वो मीनाक्षी जी का नॉमिनेशन पेपर फिर उसी ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है कि ताकि रास्ता साफ हो। कल से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में इसके खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रही है, और इलेक्शन कमीशन से कल टाइम मांगा गया क्योंकि आज संभावित है कि टाइम मिलेगा, जबकि इलेक्शन कमीशन के दरवाजे इन चीजों के लिए खुले होने चाहिए। हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, और जिस बुनियाद पे नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया है वो कोई जायज बुनियाद नहीं है। उनके खिलाफ कोई केस क्रिमिनल पेंडिंग नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। जो मालूम होता है कि एक नोटिस के माध्यम से प्राइवेट कंप्लेंट से उनसे पूछा गया था, कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं था जो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए था, जो डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन एक बुनियाद बना करके उनका नॉमिनेशन ही रिजेक्ट कर दिया गया। इसलिए जमहूरियत का ये कत्ल है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सख्त इस पर रिजेंटमेंट पैदा करते हैं। गंभीर चिंता का विषय है कि इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह से इसमें खामोशी अगर साधेगा और उसमें टाइम ना दे करके अगर इसको सेट राइट नहीं करेगा तो ये एक बहुत बड़ा असाल्ट है डेमोक्रेसी पे और जमहूरियत पे और जमहूरी अधिकार पे। दूसरी बात कि हाल ही में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में RTI कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह की ऑब्जर्वेशंस आई हैं, बार बार के जिस तरह से जम्मू कश्मीर या यहाँ के लोगों को RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन नहीं प्रदान की जा रही है, जो कि सबसे लैंडमार्क फैसला जमहूरियत में कांग्रेस पार्टी ने लिया था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो UPA ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो कानूनी अधिकार दिया था, जो सवाल जो इंफॉर्मेशन एक MP या MLA असेंबली के माध्यम से पूछ सकता था, वो आम शहरी को दे दिया गया है, और उसी के माध्यम से पता लगता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ हेराफेरी है, कहाँ कहाँ फेवरेटिज्म है। और चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने बार बार कई जजमेंट्स में जिस तरह से कहा है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है कि जम्मू कश्मीर में जो सेपरेट इंफॉर्मेशन कमीशन था वो तो ड्यूटी बनने के बाद खत्म कर दिया गया। आपको जो इंफॉर्मेशन 30 दिन में मिलनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट से, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये पाया है कि सालों साल नहीं मिलती। आप 30 दिन में दो, वो अगर आपको जवाब नहीं देते तो आप फर्स्ट अपील दायर करते हो, फर्स्ट अपील के बाद भी नहीं मिलता तो आपको दिल्ली जो है वो CIC में जा करके अपील करनी पड़ती है, सेकंड अपील, जबकि पहले हमारा अपना स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन था। उसका नुकसान ये हुआ कि इन्होंने जानबूझ के RTI कानून को कमजोर किया,
कि जो भी गलतियां हैं, जो भी दागियां हैं, यहाँ उन्होंने केस साइट किए हैं कि एक आदमी को अपने कंपोजिशन के लिए कागजात लेने थे, उसके लिए उसको 2024 से 26 तक दिल्ली तक CIC तक पहुंचना पड़ा। किसी को GP फंड की डिटेल लेनी थी कि मेरा कितना पैसा उसने खुद जो जमा किया होता, लोगों को पैसा नहीं मिलता, उसकी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये लोगों के अधिकारों का हनन है। और जो कानून बहुत अहम कांग्रेस पार्टी ने जो हथियार दिया था, कांग्रेस पार्टी ने 5 कानूनी अधिकार दिए थे। राइट टू इंफॉर्मेशन उससे सबसे अहम अधिकार, राइट टू फूड जिसमें 2 रुपए के 3 रुपए किलो गेहूं और चावल देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इन्होंने कहा चीनी और तेल काट के अब 15 रुपए का राशन ही देते। लेकिन फूड सिक्योरिटी एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क जिसमें MG नरेगा था, जिसको भी खत्म कर दिया मोदी सरकार ने। ये वो कानून थे इस कानून के तहत हर शहरी को, हर नागरिक को एम्पावर किया गया था। और सबसे अहम है कि सूचना अधिकार, कि आप कोई भी जानकारी ले सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में कोई सूचना लेना, कोई जानकारी लेना बहुत ही कठिन काम हो गया। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पे फौरी कागजात लिया जाए और इन चीजों का अध्ययन करके इसको सर्टिफाई किया जाए। हमने कहा कि हम सख्त मजम्मत करते हैं जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन पेपर बेबुनियाद ग्राउंड्स पे जो है रिजेक्ट कर दिया गया, ताकि भाजपा के कैंडिडेटों का बिना मुकाबला जो है वो राज्यसभा के लिए चुनाव हो जाए। एक कैंडिडेट उन्होंने, जहाँ उनके पास वोट नहीं थे, आखिरी वक्त पे उसको खड़ा किया गया। शायद उनके पास ये जानकारी होगी कि मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और बेबुनियाद और ये जमहूरियत का कत्ल है, जिसकी हम सख्त जम्मू कश्मीर कांग्रेस मजम्मत करती है। इलेक्शन कमीशन को फौरी इंटरवीन करके उस फैसले को पलटना चाहिए रिटर्निंग अफसर के, और जो है वो मीनाक्षी नटराजन का जो है राज्यसभा का चुनाव होना चाहिए। आज देश भर में इसके खिलाफ रोष है। ये जमहूरियत का कत्ल है, लोकतंत्र का कत्ल है, जिसका सख्त विरोध, कड़ा विरोध हम जता रहे हैं। पूरी कांग्रेस और पूरा लोकतांत्रिक पार्टियां जो है इसको देख रही हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन को फौरी इंटरवीन करना चाहिए और निष्पक्षता से काम करना चाहिए। दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर में जो सूचना अधिकार है, सबसे अहम अधिकार कांग्रेस पार्टी ने देश के हर कॉमन सिटीजन को दिया था। जो सवाल मेंबर पार्लियामेंट और MLA उठा सकते थे, वो सवाल की जानकारी आम आदमी जो है वो ले सकता था। लेकिन जम्मू कश्मीर से इंफॉर्मेशन कमीशन जो था, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को बंद कर दिया गया यूटी बनाने के बाद। और आज छोटी छोटी सूचना लेने के लिए CIC जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के तक पहुंचना पड़ता है जम्मू कश्मीर के आम शहरी को, जो पॉसिबल नहीं है। और सख्त टिप्पणियां CIC ने जम्मू कश्मीर के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर, RTI कानून को कमजोर करने के ऊपर की है, जिसका संज्ञान लेना चाहिए और लोगों को सूचना अधिकार देना चाहिए। क्योंकि आज लोगों के साथ जातियां हैं और लोगों को अपने अधिकार नहीं मिलते, तो सूचना अधिकार का सहारा लेकर के लोग जो है वो उजागर करते थे। लेकिन उसको एक सूचना, एक जो है तरीके तरीके से डिजाइन के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत वीक किया गया है देश भर में, लेकिन सबसे ज्यादा असर जम्मू कश्मीर में देखा गया है। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर कर दिया गया कि आगे कोई, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर किया कि पोस्टें फ्रीज कर दी गई, कोई पद या नहीं निकाला जाएगा। 2 साल से जो पद खाली हैं उनको भरा नहीं जाएगा, उनको अबॉलिश किया जाएगा। ये ऑस्टेरिटी मेजर्स, ये सिर्फ गरीब और अनएम्प्लॉयड युवाओं पे इसका असर पड़ रहा है। आगे महंगाई इतनी है, यहाँ धांधलियां पे धांधलियां होती रही हैं, रिक्रूटमेंट अगर नहीं हुई है तो उसका बेरोजगार युवा को सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि इस ऑर्डर को फौरी तौर पर रिव्यू किया जाए और रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक पे हो, और अनएम्प्लॉयड यूथ को जो जॉब्स हैं और भी जॉब जो है क्रिएट करने चाहिए। क्योंकि बाकी जगह तो ऑस्टेरिटी नजर नहीं आ रही, गाड़ियों में, ब्यूरोक्रेट्स के पास फ्लैट्स में और कोठियों में मरम्मत लाखों रुपए की होती है,
गाड़ियां नई नई हो रही हैं, लेकिन यहाँ के अनएम्प्लॉयड पे और बेरोजगार युवाओं के रिक्रूटमेंट में जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स आ जाते हैं। और इसी के साथ आयुष्मान भारत जिसका डंका